न्यूज के टाइम पे ट्रेड ना करने के 4 बड़े रीजंस आज जान लो। कैसे आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर आपको बेवकूफ बनाया न्यूज में। ये वेबसाइट आपके फेवरेट्स में मार्क्ड रहनी चाहिए अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडर हो। कौन सी न्यूज पे आपको ट्रेड नहीं करना ये जानना, ये और वहीं पे आपका अकाउंट स्टॉप आउट कर जाए। हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई, जब फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात आती है तो आपको पता है मैक्सिमम ट्रेडर्स सबसे बड़ा लॉस किस टाइम पे करते हैं। वो है एक ऐसा टाइम जिस टाइम पे फॉरेक्स में न्यूज आती है। अब न्यूज से फॉरेक्स का मतलब क्या है? जैसे इंडियन मार्केट में आपने देखा होगा ना, बजट डे वाले दिन मार्केट ऊपर नीचे मूव्स देती है, या क्रिप्टो में जब बड़ी वेल्स के रिगार्डिंग या क्रिप्टो में कोई बड़े कॉइन के रिगार्डिंग कोई न्यूज आती है तो मार्केट ऊपर नीचे करती है। ऐसे ही भाई साहब फॉरेक्स में भी ना कई इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, जैसे CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, PPI, देन NFP अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, इंटरेस्ट रेट का डाटा, FOMC की मीटिंग, फेड मीटिंग, कई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज है जिन पे मार्केट अनप्रेसिडेंटेड मूव्स देती है। और सबसे बड़ा लॉस एक ट्रेडर का इसी टाइम पे होता है। अगर आपने ट्रेंड देखा हो ना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो ट्रेंड क्या चला हुआ है भाई कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स, बहुत से फेक गुरुज आपको इन टाइम पे ट्रेड करने के लिए मजबूर करते हैं और आपको सट्टेबाजी में धकेलते हैं। बट अगर आपने मुझे 1, 1.5, 2 साल से फॉलो किया हो ना, तो आपने मेरे माउथ से एक ही बात रिपीटेड सुनी होगी कि भाई न्यूज पे कभी भी ट्रेड मत करो, न्यूज से दूर रहो। आज आपको क्यों न्यूज पे ट्रेड नहीं करना उसका रीजन विद लॉजिक्स, विद प्रूफ बता दूंगा, और साथ ही साथ कैसे न्यूज को ट्रैक करना है, न्यूज से पहले अपना ट्रेडिंग डे कैसे क्लोज करना है, सब कुछ आज की वीडियो में आपको समझा दूंगा, सिखा दूंगा। बट अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नेम है फॉरेक्स धाम। हम ट्रेडिंग रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं फॉरेक्स की इस चैनल पे। दूसरा चैनल भी है यूट्यूब पे, ट्रेड विद संचित, वहां पे इंडियन मार्केट, क्रिप्टो का सारा आपको मिल जाएगा। फॉरेक्स का भी इनफैक्ट फ्री कोर्स A to Z तक वहां पे फ्री पड़ा, आप देख सकते हो जाके। इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना जो न्यूज में ट्रेडिंग करते हैं। भाई, न्यूज को ट्रेड करने के लिए कई वेबसाइट्स हैं, जैसे investing.com, क्रिप्टो की बात करें तो decrypt.co। बट फॉरेक्स की न्यूज एक वेबसाइट ऐसी है जो आपको बहुत सरल और बहुत आसान तरीके में समझाती है, वो है forexfactory.com। ये वेबसाइट आपके फेवरेट्स में मार्क्ड रहनी चाहिए अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडर हो। अब भाई, इस वेबसाइट पे न्यूज को ट्रैक कैसे करते हैं? आप जाते हो कैलेंडर पे, कैलेंडर पे जाके ना अब न्यूज को ट्रैक करने का भी एक तरीका है। यहाँ पे आपको कई न्यूज मिलेंगी, जैसे आज 4 सितंबर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर मैं 4 सितंबर की डेट पे भी आपको ये चलूं तो कई न्यूज मिलेगी। 2 AM पे, 6:30 AM पे, 7 AM पे, 9:05 AM पे, 12 PM पे। हर न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती। इनफैक्ट अभी भी वीडियो बन रही है, ये 2:09 पे, 2:30 बजे भी एक न्यूज है। हर न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती। कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी न्यूज पे आपको ट्रेड नहीं करना, ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है भाई साहब। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉरेक्स के लिए जैसे आप समझिए तो ये मेरी एक फॉरेक्स की वॉच लिस्ट है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी वॉच लिस्ट में भी सेव कर सकते हो। इसमें आपको करेंसी पेयर्स दिखेंगे, यूरो USD, USD JPY, GBP USD, फिर आपको गोल्ड दिखेगा, US ऑयल दिखेगा, आपको डाउ जोन्स दिखेगा, बिटकॉइन तो चलो क्रिप्टो में आ गया, FI40, मतलब इंडेक्सेस दिखेंगे, करेंसी पेयर्स दिखेंगे, कमोडिटीज दिखेंगे और क्रिप्टो दिखेंगे। ये मेरी फॉरेक्स की वॉच लिस्ट है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। अब सपोज मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, XAU USD में, तो इसमें आता है US डॉलर, यानी कि जितनी न्यूज होंगी जो US डॉलर से रिलेटेड होंगी मुझे वो ट्रैक करनी है। सपोज मैं किसी करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहा हूं, जैसे मैं यूरो USD में ट्रेड कर रहा हूं, तो यहां पे मुझे यूरो की और USD की न्यूज ट्रैक करनी। सपोज मैं USD JPY में कर रहा हूं, मैं USD की और JPY न्यूज ट्रैक करूंगा। मैं GBP USD में कर रहा हूं, मैं GBP और USD। मैं USD स्विस फ्रैंक में कर रहा हूं, मैं USD और स्विस फ्रैंक। ऑस्ट्रेलियन डॉलर USD, ये मतलब जिस में मैं कर रहा हूं मैं उसकी न्यूज को ट्रैक करूंगा। उसमें भी बहुत न्यूज होती है, मुझे कौन सी ट्रैक करनी है? मुझे ट्रैक करनी है रेड फोल्डर न्यूज, और उसके अलावा ऑरेंज फोल्डर। अगर कोई कभी जैसे ट्रम्प की स्पीच आ रही है, भाई ट्रम्प जब से मार्केट में आए कुछ बोलते हैं आगे तो मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है, तो ट्रम्प की स्पीच आ रही है, दूर रहना है ऐसे स्पीच से, तो ऐसी न्यूज। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, मुझे फिल्टर पे जाना है। फिल्टर में मुझे येलो और ग्रे न्यूज को बंद करना है, यानी कि ये नॉन इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके साथ सपोज मैं USD XAU USD पे ट्रेड करता हूँ, मैं USD ऑन करूंगा। सपोज मैं यूरो USD पे ट्रेड करता हूँ, मैं यूरो और USD दोनों ऑन करूंगा। मैं स्विस फ्रैंक पे ट्रेड करता हूँ तो मैं स्विस फ्रैंक ऑन करूंगा, नहीं करता अभी मैं बंद कर दूंगा। जैसे अब सपोज मैं यूरो और USD मतलब XAU USD पे ट्रेड करता हूँ,
यूरो यूएसडी पे ट्रेड करता हूँ, तो मुझे सिर्फ इसकी न्यूज देखनी है, तो मैंने ये ऑन कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेरे पास इंपॉर्टेंट न्यूज का एक डाटा आ गया। जैसे आप देखो सितंबर 2 रात को प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच थी 11:30 PM पे। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दिखाया है। अगर आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से नहीं है तो आप यहाँ पे क्लॉक चेंज कर सकते हो, जिस भी कंट्री में आप रहते हो उसके हिसाब से। तो भाई मैं इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया के हिसाब से दिखा रहा हूँ। 3 सितंबर यानी कि कल के दिन यूएसडी पे 7:30 PM पे न्यूज थी। आज 4 सितंबर 5:45 पे न्यूज है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। क्या न्यूज का क्या मतलब होता है वो भी अभी समझते हैं। 6 PM पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, 7:30 PM पे PMI, यानी कि आज 3 मेजर न्यूज है। 5:45 से शुरू हो जाएगी 7:30 तक। आप समझो ऐसी न्यूज के टाइम आपको मार्केट से न्यूज से 1-2 घंटे पहले कंप्लीटली दूर हो जाना है और न्यूज आने के भी 2-3 घंटे बाद तक दूर रहना। क्यों? विद लॉजिक, विद रीजन बताऊंगा कैसे आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर आपको बेवकूफ बनाया न्यूज में, वो भी आपको आज समझाऊंगा। फ्राइडे कल बहुत मेजर न्यूज, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब किस न्यूज का क्या मतलब होता है, अगर आप वो जानना चाहते हो, डीप कंसेप्ट में जानना चाहते हो, तो जैसे सपोज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के फोल्डर पे मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे क्या मुझे लिख के आया, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु फाइल्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग पास्ट वीक। यानी कि ये वो डाटा बताएगा जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। और ये अनएम्प्लॉयड लोगों का मतलब ये नहीं होता कोई काम नहीं करना चाहता तो वो भी अनएम्प्लॉयड है, नहीं भाई। कोई हैंडीकैप्ड है वो भी अनएम्प्लॉयड है, नहीं। इसमें सिर्फ वही लोग इंक्लूडेड होते हैं जो काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा। डीप में आपने नहीं जाना, आप कोई पढ़ाई नहीं कर रहे। अब यहाँ पे होता क्या है, एक्चुअल डाटा, फोरकास्टेड डाटा और प्रीवियस डाटा। ठीक है, अब ये न्यूज आई, आज आनी है शाम को 6 बजे। इसका फोरकास्टेड डाटा है 230 के, प्रीवियस डाटा है 229 के। अगर एक्चुअल डाटा फोरकास्ट से ज्यादा आता है, सपोज आता है कि और ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो ये यूएसडी के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? अगर और ज्यादा आता है तो यूएसडी के लिए बुरा होगा। ये भी ये लिख के बता रहा है, एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। मैंने क्या बताया, एक्चुअल मोर देन फोरकास्ट इज बैड फॉर करेंसी। अगर एक्चुअल डाटा फोरकास्ट से कम आता है मतलब यूएसडी के लिए अच्छा है। ठीक है, सपोज यूएसडी के लिए अच्छा है तो भाई जिस पेयर में यूएसडी पीछे आता है उसके लिए बुरा है। अब अगर आपको न्यूज ट्रेडिंग करनी नहीं तो आपको इन चीजों के बारे में जानना नहीं है, बट बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, उसके लिए बता रहा हूं। सपोज न्यूज आती है जो यूएसडी के लिए अच्छी है तो वो गोल्ड के लिए तो बुरी होगी ना, क्योंकि यूएसडी सेकेंडरी पे आता है। यूरो यूएसडी के लिए तो बुरी होगी ना। अगर यूएसडी जेपीवाई होता और न्यूज आती है जो यूएसडी के लिए अच्छी होती तो ये पूरे चार्ट के लिए अच्छी होनी थी, बुलिश होनी थी। अब होता क्या है, ये न्यूज आती है ब्लिंक ऑफ एन आई पे। जैसे शाम को 6 बजे का टाइम आ गया, आप 6 बजे रिफ्रेश करोगे न्यूज आ जाएगी। अब भाई साहब 90% ऑफ द टाइम्स मार्केट को, मतलब बाजार को चलाने वाले को, ऑपरेटर्स को इन न्यूज की पहले से इंफॉर्मेशन रहती है। तो वो इन न्यूज का जो मूव होता है वो पहले से दे चुके होते हैं और ऐसी न्यूज पे वो मार्केट को करते हैं मैनिपुलेट और भोला भाला इंसान फंस जाता है। आपके पास जब तक 6:01-2 पे डाटा आता है, आप उसको अपने माइंड में फीड करके जाके ट्रेड करने जाते हो, तब तक काम तमाम हो चुका होता है मूव का। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूज के टाइम पे ट्रेड ना करने के 4 बड़े रीजन आज जान लो। सबसे पहला रीजन, आपका ब्रोकर न्यूज के टाइम पे स्प्रेड बहुत बड़ा कर दे। स्प्रेड होता है बिड और आस्क का डिफरेंस। यानी कि ये देखो, ये स्प्रेड है 35-39.15, 35-39.67। यानी कि जब आप कोई चीज लेने जाते हो आपको महंगी मिलती है, बेचने जाते हो सस्ती मिलती है। कर तो कोई नहीं ऐसा सकता, समझो सेम टाइम एक चीज को बाय किया, एक चीज को सेल किया, सेम टाइम पे गोल्ड बाय किया, गोल्ड सेल किया। अब यहाँ पे एक प्राइस गैप आएगा, चाहे चार्ट पे वो प्राइस हिला भी ना हो, उसको कहते हैं स्प्रेड, बिड और आस्क के बीच में का डिफरेंस। अब ऐसा ही होता है ना, बाजार में ये पेन लेने गए हो महंगा मिलेगा, बेचने गए हो सस्ता, ऐसा ही स्टॉक मार्केट में होता है। इसको कहते हैं स्प्रेड। तो न्यूज के टाइम पे ये स्प्रेड बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आपका अकाउंट ऐसा है जिसमें कमीशन नहीं पड़ती, स्प्रेड पड़ता है, तो एक तरह से आपके चार्जेस ट्रेडिंग के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, स्लिपेज। भाई न्यूज के टाइम आपको अक्सर देखने को मिलेगा बहुत बड़ी कैंडल्स बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप 1 अगस्त की मार्केट को देख लो। ये मैंने डेली कैंडल खोली है। डेली कैंडल में तो आपको हर कैंडल खैर बड़ी ही दिखेगी, बट अगर आप 1 अगस्त पे जाओगे ना तो भाई साहब आपको 1 अगस्त को एक ऐसा मूव देखने को मिला था। और ये कैंडल 6 बजे की ऐसी ही बनी थी। 6 जैसे आपको डेली कैंडल दिख रही है, 6 बजे की कैंडल ही ऐसी बनी थी। ऐसी जब कैंडल बनेगी मार्केट में 1-2 मिनट में बड़ा मोमेंटम आएगा। तो भाई जब आपका ब्रोकर ऑर्डर पंच करता है आगे एक्सचेंज को, तो उसको टाइम लगता है ना, आधा सेकंड, मिली सेकंड। उस दौरान आपका ऑर्डर आप डालोगे,
सपोज 3300 पे आपका ऑर्डर पंच होगा 3305 पे, 50 पे पहले ही ऊपर नीचे पंच हो जाएगा। बड़ा स्प्रेड, बड़ा ब्रोकरेज, आपका रिस्क रिवॉर्ड हिल जाएगा, आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, आपका एंट्री प्राइस एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सेकंड बड़ा रीजन है न्यूज के टाइम पे ट्रेड ना करना। अब आता हूं तीसरे बड़े रीजन पे भाई, क्यों न्यूज से दूर रहना चाहिए। HMR, हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट। बहुत से ट्रेडर्स को इस कंसेप्ट के बारे में पता ही नहीं है। सर न्यूज के टाइम पे ना ब्रोकर्स के लिए चांदी होती है, क्योंकि बहुत से बेवकूफ लोग, मैं बेवकूफ लोग ही कहूंगा, आज आप शायद रियलाइज ना करो, एक टाइम पे आगे जाके रियलाइज करो, वो न्यूज में ट्रेड कर देते हैं और एक ना एक दिन ऐसा आएगा न्यूज में आपका पूरा कैपिटल जाएगा। हमारा तो एक बार गलती से चला गया था, न्यूज पे ऑन रह गए थे हमारे सिस्टम। बट अगर आप जान के भी न्यूज पे ट्रेड कर रहे हो तो बहुत गलत है भाई। न्यूज के टाइम पे ब्रोकर मार्जिन रिक्वायरमेंट घटा देता है। जैसे सपोज आप नॉर्मली ट्रेड कर रहे हो, आपने लेवरेज लिया हुआ 1:500 या 1:2000 या 1:to अनलिमिटेड। लेवरेज होता है भाई कितने पैसे से आप कितने तक का ट्रेड कर सकते हो, उसको लेवरेज कहते हैं। अब भाई गोल्ड तो 3 करोड़ रुपए का एक लॉट है, बट क्या आप 3 करोड़ लगाते हो गोल्ड का एक लॉट लेने में? समझ रहे हो ना आप, एक लॉट गोल्ड में 3200 ग्राम गोल्ड होता है, यानी कि 3.2 kg के अराउंड। तो कितने का आता है आप समझो, 3 करोड़ के अराउंड का। क्या आप 3 करोड़ लगाते हो गोल्ड लेने के लिए? आप लेवरेज यूज करते हो ना फॉरेक्स में एक लॉट के लिए। तो भाई ब्रोकर आपकी लेवरेज कब झटके में 1:50 कर देगा, 1:200 कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और वहीं पे आपका अकाउंट स्टॉप आउट कर जाएगा। थर्ड बड़ा रीजन है न्यूज में ट्रेड ना करने को, और ये रीजन सबसे ज्यादा मरवाता है। किसी भी ब्रोकर पे चले जाओ, कोई ब्रोकर कहेगा मैं नहीं करता, वो भी कहेगा, क्योंकि न्यूज ही तो ब्रोकर के लिए चांदी का टाइम होता है भाई। फोर्थ बड़ा रीजन, बहुत बार न्यूज ऐसी आती है कि मार्केट दोनों साइड्स का मूव दे, दोनों साइड्स का। पहले मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, फिर मार्केट नीचे आती है और इतना फास्ट मूव होता है अनइमेजिनेबल, बड़ी बड़ी विक्स बन जाती है। इस टाइम पे आपके दोनों साइड भी ऑर्डर लगा दी ना आपने भाई कि मैं इससे ऊपर बाय करूंगा, इससे नीचे सेल करूंगा, दोनों एग्जीक्यूट होके अकाउंट का काम तमाम हो जाएगा। मार्केट बहुत बार उस प्राइस पे जाएगी भी नहीं और आपका ऑर्डर हिट हो जाएगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये एक्सपीरियंस है भाई। एग्री करते हो? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? बता देना कमेंट में। आपने कभी न्यूज में बड़ा लॉस किया? बता देना कमेंट में। ऐसे होता है, मैंने तो किया न्यूज में, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस न्यूज में ही किया और मुझे पता ही नहीं था क्या न्यूज है। मैं ट्रैवल कर रहा था कहीं पे, तो मुझे आइडिया ही नहीं था न्यूज है और मेरे ट्रेड्स ऑन रह गए थे, तो हुआ न्यूज में लॉस। तो ये है भाई दिक्कत। न्यूज ट्रैक करना आपको सिखा दिया, ऐसा नहीं न्यूज उतना ही मुझे आता है, उतना ही मैं अंडरस्टैंड करता हूं भाई। मैंने इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, मुझे पता है न्यूज, किस न्यूज का क्या मतलब है। बिना फोल्डर खोले भी आपको न्यूज का मतलब बता सकता हूं। बट द पॉइंट इज, अगर किसी को इतना ही पता हो कि न्यूज में मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो वो तो अरबपति इंसान बन जाए। दोनों साइड हिट कर आएगी मार्केट। अब पता भी होगा तब भी आप 90% केसेस में सक्सेसफुल नहीं रह पाओगे। 10 में से 5 बार पैसा बना भी दोगे, एक बार ऐसा ठुकेगा कि पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा और उस लॉस से रिकवर करना मेंटली बहुत आपके लिए गलत होगा। न्यूज से बिल्कुल दूर रहो, चाहे आप कोई ऑटोमेशन सिस्टम्स यूज कर रहे हो, मैनुअल कर रहे हो। स्टे अवे फ्रॉम न्यूज कंप्लीटली। यही ऐसा टाइम है जो ब्रोकर्स की चांदी का टाइम होता है। जो आपने सुना ना, ब्रोकर भाई फॉरेक्स में लूटते हैं, न्यूज के टाइम पे लूटते हैं। नॉर्मली कुछ नहीं होता, बढ़िया चलेगा सब, न्यूज के टाइम पे उल्टा सीधा होगा। और ट्रम्प स्पीच, इसको भी एक न्यूज कंसिडर करो। FOMC मीटिंग, फेड मीटिंग, बहुत मेजर न्यूज है। इन पे तो 10-10, 12-12 घंटे बंद रखो। जैसे कल भाई साहब, अब ये है NFP डाटा है, तो मैं NFP डाटा पे कल अवॉइड करूंगा ट्रेड करना। कल फ्राइडे, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ NFP डाटा होता है, तो मैं NFP को कंप्लीटली कल अवॉइड करूंगा ट्रेड करना। कुछ भी आ जाए, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, मतलब फार्मर्स को छोड़ के कितने लोग एम्प्लॉयड हुए, अनएम्प्लॉयड हुए, ये बताता है। चेंज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ एक्सक्लूडिंग द फार्मिंग इंडस्ट्री। ये आप सारा पढ़ सकते हो। आपको न्यूज में इंटरेस्ट है जानने का, तो आप जान सकते हो चेक करने के लिए, बट इसको ट्रेड कभी भी नहीं करना। 4 रीजंस आपको बता दिए, 400 और आप बता पाओगे कि क्यों आपका हुआ, वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और फॉरेक्स डीपली समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, सब्सक्राइब करके जाना। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।